जय माता दी आप सभी को। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महाभागवत देवी पुराण का 58वां अध्याय, बलराम, पांडवों तथा अन्य वृष्णि वंशियों का स्वर्गगमन। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार छल पूर्वक पृथ्वी का भार मिटाकर श्री कृष्ण ने पृथ्वी तल से पुनः अपने धाम आने का मन में निश्चय किया। इसी बीच पृथ्वी तल पर आकर ब्रह्मा जी ने द्वारकापुरी में प्रवेश करके श्री कृष्ण से ये बात कही। ब्रह्मा जी बोले, मनुष्य शरीर धारण कर पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए हम लोगों ने भगवती से प्रार्थना की थी कि भगवान शंभु की सहमति से आप माया पुरुष के रूप में पृथ्वी तल पर आविर्भूत हुई हैं तथा आपने पृथ्वी का भार मिटाने का सब काम कर दिया और शंभु ने अपने मन में जो अभिलाषा की थी उसे आपने पूर्ण भी कर दिया। अब आप धरातल से पुनः अपने धाम पहुंचकर और फिर से अपना वास्तविक रूप धारण कर हम देवताओं का पालन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मन, मेरी भी वही इच्छा है जिसे आप कह रहे हैं। मैं अपने उत्तम लोक को ही शीघ्र लौटूंगा। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आश्वासन देकर तथा उन्हें विदा करके श्याम सुंदर रूपिणी उन जगदीश्वरी ने द्वारिका का त्याग करके स्वर्गारोहण की कामना करते हुए अपने मंत्रियों से कहा। श्री कृष्ण बोले, मंत्रियों, यदुवंश में उत्पन्न हुए प्राय सभी लोग मुनि अष्टावक्र के शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग चले गए। अब इस वंश में कुछ कुछ वृद्ध वीर पुरुष अवशिष्ट रह गए हैं। उन्हें न तो राज्य अच्छा लग रहा है और न पृथ्वी तल पर रहना ही। अतः श्रेष्ठ मंत्रीगण, अब मैं निश्चित रूप से शीघ्र ही स्वर्ग के लिए प्रस्थान करूंगा। आप लोग तत्काल हस्तिनापुर में दूत भेज दीजिए और वो वहां जाकर युधिष्ठिर, शत्रुओं का दमन करने वाले मेरे सखा अर्जुन, महाबली भीमसेन और नकुल एवं सहदेव से ब्रह्मा जी के परामर्श के अनुसार मेरे स्वर्गारोहण के निश्चय की बात बता दें। श्री महादेव जी बोले, श्री कृष्ण की इस आज्ञा से दुखी मन वाले सभी मंत्रियों ने शीघ्र ही दूतों को हस्तिनापुर भेजा। उन दूतों ने वहां जाकर धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों से श्री कृष्ण स्वर्गारोहण के लिए उद्यत हैं ऐसा कहा। मुने, वो बात सुनकर वो पांडव अत्यंत दुखी हुए और उनके अनुगमन का निश्चय करके वो भी उनके यहाँ आ गए। द्रौपदी आदि सभी स्त्रियां भी कृष्ण का अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय करके शीघ्रता पूर्वक द्वारिका पहुंच गईं। कृष्ण के स्वर्गारोहण की बात सुनकर अन्य बहुत से लोग भी कृष्ण का अनुगमन करने की इच्छा से उनके पास आ गए। उनकी यथोचित पूजा करके कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण आंखों में आंसू भरकर मधुर तथा गंभीर वाणी में उनसे कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, महाराज युधिष्ठिर, मित्र अर्जुन, वृकोदर भीम, मेरे पुर तथा जनपद के निवासियों का आप लोग सर्वदा पालन कीजिएगा, क्योंकि अब मैं पृथ्वी लोक से स्वर्ग चला जाऊंगा। श्री महादेव जी बोले, उनका ये वचन सुनकर वो पांडव अत्यंत दुखित हुए और अश्रुपूरित नेत्रों वाले पांडव महात्मा श्री कृष्ण से अलग अलग कहने लगे। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, मैंने तो आपका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय कर लिया है, आप ऐसा जान लें। श्री कृष्ण, मैं इस पृथ्वी तल पर आपके बिना एक क्षण भी नहीं रहूंगा। भीम बोले, यदुनंदन, मैं भी आपका अनुगमन करूंगा। कृष्ण, मैं आपके बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार नहीं रह सकता। अर्जुन बोले, यदुनंदन, आप मेरे प्राण हैं, आप मेरी आत्मा हैं, आप मेरी गति हैं तथा आप ही मेरी मति हैं। मैं आपके बिना इस भूमि पर क्षण भर भी नहीं रह सकता। नकुल बोले, जगदीश्वर, मैं भी आपका अनुगमन करूंगा। मैं आपके बिना पृथ्वी तल पर एक क्षण भी नहीं रह सकता। सहदेव बोले, स्वामिन, आपका अनुगमन करने का मेरा निश्चय है। मैं इस पृथ्वी पर कहीं नहीं रहूंगा। आप मेरे प्राण, गति तथा शक्ति हैं और तीनों लोकों में मेरे रक्षक भी आप ही हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार महात्मा पांडवों का ये निश्चय जानकर भगवान श्री कृष्ण अपने अंश से उत्पन्न द्रौपदी से मुस्कुराकर ये वचन कहने लगे।
श्री कृष्ण ने कहा, कृष्णे, क्या तुम भूलोक में रहोगी अथवा स्वर्ग चलोगी? जो तुम्हारी इच्छा हो उसे मुझे शीघ्र बता दो। द्रौपदी ने कहा, मैं आपके अंश से आविर्भूत हूँ और आप आद्या पराशक्ति कालिका हैं। जिस प्रकार जल क्षण भर में जल में मिल जाता है, उसी भांति मैं आपका अनुसरण करूंगी। श्री महादेव जी बोले। इसके बाद श्री बलराम ने वहां आकर स्वर्गारोहण के लिए उद्यत त्रिलोकपति श्री कृष्ण से रोते हुए कहा। श्री बलराम जी बोले, यदि पृथ्वी लोक छोड़कर आप स्वर्ग जाना ही चाहते हैं तो वृष्णि वंश में उत्पन्न सभी लोगों को साथ लेकर अविलंब चल दीजिए। राजन, वृष्णि वंश में उत्पन्न ये सभी राजागण आपके बिना इस पृथ्वी पर कभी नहीं रहेंगे। तत्पश्चात रेशमी पीतांबर धारण करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण विप्रों को धन देकर शीघ्रता पूर्वक अपने पुर से निकल पड़े। उनके पीछे पीछे समस्त वृष्णियों के साथ श्री बलराम जी और अपने मंत्रियों तथा स्त्री समुदाय के साथ पांडव भी चल पड़े। मुने, वो सभी समुद्र के किनारे पहुंचे और उनके पीछे पीछे अनेक देशों के जनपदों के निवासी भी वहां पहुंच गए। इसी समय नंदी सिंह के द्वारा खींचा जाने वाला रत्न जटित रथ लेकर अंतरिक्ष से वहां पर आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी भी कई हजार रथ लेकर देवताओं के साथ अंतरिक्ष में विराजमान हो गए। समुद्र के तट पर आए हुए कृष्ण को देखकर श्रेष्ठ देवताओं ने प्रसन्न चित्त होकर महान पुष्प वर्षा की। वो अनेक प्रकार के मृदंग, नगाड़े और सैकड़ों घंटे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार महान मंगलोत्सव किए जाने पर कमल सदृश नेत्रों वाले कृष्ण ने अचानक काली का रूप धारण कर सिंह के द्वारा खींचे जाने वाले महान रथ पर आरूढ़ होकर और श्रेष्ठ देवताओं तथा मुनीश्वरों से स्तुत होकर ब्रह्मा आदि के देखते देखते शीघ्र ही कैलाश के लिए प्रस्थान किया। महामते, समुद्र के जल का स्पर्श करके द्रौपदी सभी लोगों के देखते देखते उन्हीं काली के विग्रह में समाविष्ट हो गईं। तदंतर साक्षात धर्मावतार तथा ऐश्वर्य संपन्न राजा युधिष्ठिर अद्भुत रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्रता पूर्वक दिव्य स्वर्गलोक को चले गए। मुनिश्रेष्ठ, श्री बलराम तथा अर्जुन ने समुद्र का स्पर्श करके अपनी देह का त्याग कर दिया और नवीन मेघ के समान तथा शंख, चक्र, गदा एवं पद्म से सुशोभित चतुर्भुज रूप धारण करके वो गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही साक्षात बैकुंठ को प्राप्त हुए। भीमसेन आदि पांडव तथा अन्य वृष्णिवंशी लोगों ने भी उस महासागर में अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार सबके स्वर्ग चले जाने पर रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां शिव विग्रह धारण कर अपने उत्तम लोक को चली गईं। महामुने, श्री कृष्ण की अन्य भार्याएं भी अपने शरीरों का त्याग करके क्षण भर में पूर्व की भांति भैरव रूप हो गईं। कृष्ण के काली रूप की प्राप्ति सुनकर सत्य का अनुसरण करते हुए श्री दाम जया रूप में तथा वसुदाम विजया रूप में हो गए। इस प्रकार श्याम सुंदर रूप वाली जगन माता भगवती पृथ्वी का भार मिटाने के लिए भगवान शंभु की इच्छा के वशीभूत होकर पृथ्वी तल पर लीला पूर्वक पुरुष रूप में आविर्भूत हुई और महामते अपनी माया से पृथ्वी का भार हरण करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर अपने लोक को चली गईं। महामुने, जगत प्रभु श्री विष्णु कल्पांतर में द्वापर युग के अंत में पृथ्वी तल पर अपने पूर्ण अंश से श्री कृष्ण के रूप में भगवान शिव के वर प्रदान से अवतीर्ण होंगे और महामते वो अपनी लीला से इसी प्रकार पृथ्वी के भार का हरण करेंगे। पृथ्वी लोक में जो लोग जगदम्बिका के कृष्णावतार का चरित्र सुनते हैं और पढ़ते हैं, वो इस लोक में अतुलनीय सुख प्राप्त करके अंत में देवताओं के लिए भी दुर्लभ देवी पद प्राप्त करते हैं।